हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्न विद एनसीईआरटी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस चैप्टर 7 जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट। देखिए, गेटिंग टू नो प्लांट के बारे मतलब क्या होता है। गेटिंग टू नो प्लांट का मतलब होता है प्लांट के बारे में जानना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है गो। देखिए इस चैप्टर में ना हम प्लांट के पार्ट्स, प्लांट के बारे में जानेंगे, प्लांट किस तरीके के होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट अराउंड यू। देखिए आप अपने घर से बाहर जाइए और जो प्लांट्स लगे हैं उन्हें क्या करिए, उन्हें आप ऑब्जर्व करिए। डू यू सी डेट सम प्लांट आर स्मॉल, सम वेरी वीक। आप क्या देखेंगे कि जो प्लांट्स है, कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, कुछ प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं, बहुत विशाल होते हैं। वाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल। कुछ प्लांट्स कुछ आपको ऐसे दिखेंगे, जैसे कि देखिए ऐसे एक मान लीजिए सॉइल है। सॉइल में क्या होता है, ग्रीन ग्रीन ऐसे से पैच होते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी एक प्लांट्स में कैटेगरी में आते हैं। सम हैव ग्रीन लीव्स वाइल सम अदर हैव रेडिश वंस। देखिए कुछ के ग्रीन लीव्स होते हैं, कुछ के ग्रीन लीव्स नहीं होते हैं। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर, सम हैव टिनी ब्लू वंस वाइल सम हैव नॉट। देखिए कुछ के बड़े लाल फूल होते हैं, कुछ के छोटे 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 नीले नीले कलर के फूल होते हैं, कुछ के कुछ पेड़ों में फूल भी नहीं निकलते हैं। वी डू सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड है। देखिए हम बहुत सारे वेराइटीज़, बहुत सारी प्रकार के पौधे देखते हैं अपनी चारों तरफ। नियर आवर होम, इन द स्कूल ग्राउंड, ऑन द वे टू द स्कूल, इन द पार्क एंड गार्डन्स। देखिए अपने घर के आसपास में भी हम कई सारे वैरायटीज़ के प्लांट्स देखते हैं। अपने स्कूल के ग्राउंड में भी कई सारे प्लांट्स देखते हैं। ऑन द वे सड़कों पे चलते हैं तो देखिए अब जो डिवाइडर लगा होता है, डिवाइडर के बीच में भी कई सारे प्लांट्स बैठाए जाते हैं। ठीक है, देखिए आप लेट अस गेट एंड नो टू द डिफरेंस पार्ट ऑफ एनी प्लांट। देखिए हम चलिए अब जानते हैं कि प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के बारे में। जैसे कि प्लांट है उसके डिफरेंट पार्ट के बारे में हम जानते हैं। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट ऑफ डिफरेंट काइंड। देखिए इससे हमको पता चलेगा, इससे हमको अलग अलग प्रकार के प्लांट के बारे में, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स के बारे विभिन्नता यानी कि अलग अलग प्रकार के प्लांट्स के बारे में जानने को मिलेगा। अब देखिए हम लिखा है कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांचेज, रूट, लीव्स एंड फ्लावर ऑफ द प्लांट सोन इन फिगर 7.1। कलर द पार्ट ऑफ द प्लांट। देखिए यहाँ पे फिगर 7, देखिए इसमें बोला है कि आपने स्टीम, ब्रांचेज, स्टीम हो गए पेड़ के, ब्रांच हो गए, रूट हो गए, इन सब के लेवल देखे हैं। इन सब के लेवल कहाँ तक होते हैं, जैसे कि फिगर 7.1 में दिखाया हुआ है। देखिए इसमें पार्ट ऑफ प्लांट के बाद देखिए इसमें दिखाया हुआ है ना, ऐसे इसमें बोल रहा है। देखिए कलर ऑफ द प्लांट्स। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फिर लेट अस नो गो ऑन अ नेचर वॉक, मेक फ्रेंड विथ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एग्जामिन देम क्लोजली। चलिए हम नेचर वॉक, जो हमारे प्लांट फ्रेंड्स हैं उनके बारे में हम अच्छी तरह से नज़दीक से उन्हें हम देखते हैं। जैसे कि फिगर 7.2 में दिखाया हुआ है। देखिए जब फ्रेंड्स, प्लांट फ्रेंड है सब, नेचुरल वॉक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला टॉपिक हमारा क्या है, हर्ब, सर्व एंड ट्रीज। अब हर्ब, सर्व और ट्रीज क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर एक्टिविटी 1 दिया हुआ है, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ। देखिए इसमें बोल रहा है कि आप अच्छी तरह से जो प्लांट्स हैं उनके स्टेम और ब्रांचेस को देखिए। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, प्लांट मच स्मॉलर देनी हो। देखिए जब आप उसे ध्यान से देखेंगे अच्छी तरह से तो क्या लगेगा, प्लांट जो है वो स्मॉलर देनी हो, मतलब आपसे क्या होगा, आपसे छोटा छोटा होगा, ऐसा आपको महसूस होगा। प्लांट देन आर अबाउट योर साइज एंड प्लांट दैट आर अबाउट योर साइज। ठीक है, एंड प्लांट विच आर मच टालर देन यू। ठीक है, फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड। देखिए इस तीनों टॉपिक में से आप कौन से टॉपिक को महसूस करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बस ऑब्जर्व करना था। देखिए अब यहाँ पे क्या है, टेबल 1.1 है, कैटेगरीज ऑफ प्लांट। देखिए यहाँ पे आपको कुछ भरना है और कुछ पहले से इसमें भरा हुआ है। देखिए प्लांट नेम टोमेटो, कॉलम 1 हाइट, शॉर्टर देन मी। देखिए यहाँ पे शॉर्टर देन मी देखिए यहाँ पे भरा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन, मतलब वो ग्रीन है या नहीं है, अगर है तो यस भरना है, नहीं है तो नो भरना है। टेंडर टेंडर है या नहीं है, अगर है तो यस भरना है, नहीं है तो नो। मतलब सब में अगर देखिए थिक मोटा है या नहीं है, अगर थिक है तो यस भरिए और नहीं है तो नो भरिए। ठीक है, इसमें और हार्ड हार्ड है या नहीं है तो यस और नहीं है तो नो भरिए। ठीक है, इसको आप अपने मन से कर सकते हैं, इसको आप भरिएगा। ठीक है, अपने मन से इसको आप भरिएगा।
और हमें कमेंट में बताइएगा कि इसी सब में क्या क्या भरा जाएगा। और यहाँ पे कुछ 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 पौधों के नाम आप अपने मन से लेके इसमें आप भर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे आपको इसमें सब में भरना है, आप खुद इसको भरिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे अगला हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक। देखिए ध्यान रखिए जो स्टेम है वो क्या हो, टूटे ना। हग द टाल प्लांट टू सी हाउ थिक देयर स्टेम आर। वी आल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट। देखिए हमको ये पहले से नोटिस करना है कि जो वो तो ब्रांचेस होते हैं प्लांट में, वो कहाँ से ग्रो करते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स में कैसे ग्रो करते हैं, क्लोज टू द ग्रोथ द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टीम। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट बी ऑब्जर्व इन टेबल 7.1। अब देखिए जिस प्लांट में सब हमने ऑब्जर्व किया है टेबल 7.1 में, उसे उसका एक ग्रुप बनाना है। ये सम एग्जांपल, जैसे कि सम एग्जांपल आर शोन, यू कैन फिल द कॉलम 1, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, यू कैन फिल द कॉलम 1, 2 एंड 3 फॉर मेनी मोर प्लांट्स, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर में आप कॉलम 1, 2 और 3 को बहुत सारे प्लांट से भर सकते हैं। फिल कॉलम 4 आफ्टर यू हैव स्टडी लेटर पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टर मोस्ट प्लांट कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, इन सभी कैरेक्टर्स के मुताबिक जो प्लांट्स है, प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, क्लासीफाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। देखिए वो फर्स्ट कैटेगरी क्या है, हर्ब, सेकेंड सर्ब और थर्ड क्या है, ट्रीज। देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जो प्लांट है उसे किन किन 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि हर्ब, सर्ब और ट्री, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज ऑन फिगर 7.3। देखिए इन तीनों के एग्जाम्पल 7.3 में दिए हुए हैं। देखिए हर्ब, हर्ब क्या हो गया, देखिए ये जो ये है, ये छोटा वाला प्लांट जो हो गया ना, ये हर्ब हो गया, ठीक है। और फिर ये जो बी है, बी बी जैसे कि तुलसी का पौधा होता है, ये सर्ब हो गया। और जो आम का प्लांट होता है, ये बड़े जो होते हैं उन्हें हम ट्रीज कहते हैं, ये ट्रीज हो गया। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है प्लांट विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टीम आर कॉल्ड हर्ब। देखिए देखिए जिन प्लांट्स जो प्लांट ग्रीन और टेंडर स्टीम रखते हैं उन्हें हम हर्ब कहते हैं। अब देखिए आपके एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज हर्ब। तो आप यहाँ देखिए आपको एग्जाम में पूछ देगा व्हाट इज हर्ब, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टीम आर कॉल्ड हर्ब। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टीम आर कॉल्ड हर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है दे आर यूजली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस। देखिए ये जो हर्ब होते हैं ना, ये ज़्यादातर हर्ब जो होते हैं वो छोटे होते हैं और इनमें बहुत कम ब्रांचेस होते हैं, जिसकी फिगर 7.3 में दिखा हुआ है। देखिए फिगर 7.3 का जो ए है ना, देखिए इसमें ब्रांचेस होते ही नहीं है और बहुत छोटा प्लांट ये होता है, ठीक है। इसका डिफिनेशन याद रख रही है, प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टीम आर कॉल्ड हर्ब। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सम प्लांट हैव द स्टीम ब्रांचिंग आउट आउट नियर द बेस। देखिए कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो उनके जो स्टीम होते हैं वो बेस होता है ना प्लांट का, उसके पास निकला रहता है। द स्टीम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, सच प्लांट आर कॉल्ड सर्व। देखिए जो स्टीम होता है वो हार्ड होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सर्व कहते हैं। देखिए जैसे कि फिगर 7.3 के बी में दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये जो बेस है, इसका बेस के पास ही से यहाँ पे जमना चालू हो गया है। इसके स्टीम होते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं। इन सच प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, सच प्लांट्स को हम सर्व कहते हैं। तो देखिए आपके एग्जाम में इसका भी डिफिनेशन पूछ देगा व्हाट इज सर्व। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं द स्टीम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, सच प्लांट आर कॉल्ड सर्व, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिखा है सम प्लांट आर वेरी टाल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम। देखिए कुछ प्लांट जो होते हैं ना वो वेरी टाल में यानी कि बहुत बड़े होते हैं और क्या होता है, हार्ड हार्ड होता है। हार्ड मतलब क्या होता है, हार्ड हार्ड होते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। द स्टीम हैव ब्रांचेज इन द अपर पार्ट मच हैव अप द ग्राउंड। देखिए जो उनके जो स्टीम होते हैं, उनके जो ब्रांचेज होते हैं ना वो ज़मीन से काफ़ी ऊपर होते हैं, ठीक है। सच प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज। इन प्लांट्स को क्या कहते हैं, इन प्लांट्स को हम ट्रीज कहते हैं। देखिए इसको भी आप नोट कर लीजिए, ट्रीज का जो डिफिनेशन है व्हाट इज ट्रीज। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि सम प्लांट्स आर वेरी टाल एंड हैव एंड हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम। द स्टेम हैव
ब्रांचेज इज द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड, सच प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज। ठीक है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ देता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टर्स कैन यू नो करेक्टली क्लासीफाई द प्लांट लिस्टेड बाय योर एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1। देखिए इन सभी जो ऊपर हमने कैरेक्टर्स पढ़े हैं हर्ब सर्ब एंड ट्रीज, इन सभी के बेसिस पर आप कॉलम 4 में टेबल 7.1 में कॉलम 4 में आप भरिए। तो इसे आप भरिएगा, आप अपने मन से इसको करिएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या प्लांट विथ वीक स्टेम that cannot stand upright and spread on the ground are called creepers। अब देखिए क्रीपर्स किसे कहते हैं। देखिए प्लांट विथ वीक स्टेम, देखिए प्लांट जो है प्लांट जिनके जो स्टेम होते हैं क्या होते हैं, वेरी वीक होते हैं, और वो मतलब वो सही से अच्छे से खड़े खड़े नहीं, अपराइट मतलब ऊपर की तरफ सही से खड़े नहीं रहते हैं, उन प्लांट को हम क्रीपर्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए व्हाट इज क्रीपर्स। प्लांट विथ वीक स्टेम एंड कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है वाइल दोज डेट टेक सपोर्ट ऑन नेबरहुड स्ट्रक्चर एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर। देखिए वो प्लांट जो कि मतलब अपने नेबरहुड जो अपने बगल वाले प्लांट या फिर बगल वाले किसी भी चीज़ के सहारे बढ़ते हैं, उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए कि दोज दोज प्लांट्स टेक सपोर्ट ऑन नेबरहुडिंग स्ट्रक्चर एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर। देखिए यहाँ पे नेबरहुड के इधर क्या यहाँ पे प्लांट लिख लीजिएगा। ठीक है, जिसकी फिगर 7.4 में दिखाया हुआ, देखिए फिगर 7.4 है। अब देखिए दीज हर्ब आर पुट क्या देखिए यहाँ पे लिखा है दीज आर डिफरेंट फ्रॉम हर्ब सर्ब एंड ट्रीज। देखिए जो दोनों हमने आपको बताया, देखिए जो दोनों है ना ये क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, ये हर्ब सर्ब और ट्रीज से क्या होते हैं, अलग होते हैं। पर देयर आर सम प्लांट इन योर स्कूल आर एट होम दैट यू टेक केयर ऑफ। राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 2 ट्रीज सर्ब हर्ब और क्रीपर ग्रोइंग इन योर हाउस और स्कूल। देखिए आपके स्कूल या फिर आपके हाउस में ऐसे कोई ना कोई प्लांट ज़रूर होंगे जिनका आप अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो आप क्या करिए ना, आप जो हर्ब सर्ब और क्रीपर्स है ना, इनके दो नाम आप राइट डाउन करिए। ठीक है, अपने नोटबुक में राइट डाउन करिए। अब देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है स्टेम। चलिए अब देखते हैं स्टेम। स्टेम मतलब क्या होता है, तना। एक्टिविटी टू देखिए यहाँ पे एक्टिविटी टू दिया हुआ है बी वुड रिक्वायर अ ग्लास वाटर रेड लिंक अ हर्ब एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। देखिए हमें इस एक्टिविटी के लिए क्या क्या चाहिए, गिलास चाहिए, वाटर चाहिए, रेड रेड इंक जो सफ़ेद इंक होता है ना पेन में जो होता है सफ़ेद इंक, इंक चाहिए, एक हर्ब चाहिए, हर्ब प्लांट चाहिए, और एक ब्लेड चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। देखिए एक तिहाई पानी आप क्या करिए उस गिलास में आप भरिए। ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक टू द वाटर। उसमें क्या करिए कुछ ड्रॉप रेड इंक डालिए उसमें, वाटर में कुछ ड्रॉप रेड इंक डालिए। कट द cut the base of the stem of the herb and put in the glass as shown figure 7.5। observe the in the next day। देखिए अब जो हर्ब का जो स्टेम को थोड़ा सा काटिए और फिर क्या करिए उस ग्लास में रख दीजिए, फिर अगले दिन उसे ऑब्जर्व कीजिए, जैसे कि फिगर 7.5 में दिखाया हुआ है। देखिए फिगर 7.5 में दिखाया हुआ है, देखिए थोड़ा ब्लैक एंड वाइट में इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है, आप अपने बुक में देखिए तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आप अगले दिन उसे ऑब्जर्व करिए। डू एनी ऑफ द पार्ट ऑफ द हर्ब अपेयर टू हैव रेड कलर। क्या जो हर्ब है, जो हर्ब प्लांट, क्या उसका कोई पार्ट जो है वो रेड कलर का हुआ या नहीं हुआ। इफ़ यस हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर। अगर हुआ तो जो कलर है रेड कलर है वो उस हर्ब के पार्ट तक कैसे पहुंचा। यू कैन कट द स्टीम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टीम। आप उस स्टीम को काटिए और देखिए कि रेड कलर कहाँ कहाँ तक पहुंचा, जैसे कि फिगर 7.6 में दिखाया हुआ है। देखिए फिगर 7.6 कहाँ क्या, देखिए ये देखिए क्या करना है, इसको आपको ब्लेड से छीलना है, काटना है, फिर उसमें पता लगाना है कि रेड कलर कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए लिखा है फ्रॉम दिस एक्टिविटी बी सी डेट वाटर मूव अप द स्टेम। इन अदर वर्ड स्टेम कंडक्ट वाटर। देखिए
अब इस एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या देखा, इस एक्टिविटी में हम लोगों ने देखा कि जो वाटर है ना, वाटर जो है वो स्टेम में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, स्टेम में चल रहा है। इन अदर वर्ड स्टेम क्या कर रहा है, स्टेम उसे कंडक्ट कर रहा है। अगर हम दूसरी भाषा में जाने तो क्या कर रहा है, स्टेम जो हो रहा है वो वाटर को कंडक्ट कर रहा है, ले रहा है। जस्ट लाइक द रेड लिंक मिनरल डिजॉल्व इन वाटर आल्सो मूव अप इन द स्टेम। तो इसी वजह से जो रेड इंक था जो वाटर में डिजॉल्व था, और मिनरल्स जो थे वो क्या होते हैं, वाटर के साथ धीरे धीरे स्टेम में पहुंचते हैं। along with the water, along देखिए यहाँ लिखा है along with the water and mineral go to leaf and other plant part attached to the stem thought narrow tube inside the stem। देखिए जो देखिए वाटर में जो मिनरल्स थे वो लीव्स और अदर प्लांट पार्ट्स तक कैसे जाते हैं, अदर प्लांट पार्ट तक कैसे अटैच होते हैं, स्टीम के द्वारा। जो वाटर में जो मिनरल्स होते हैं वो लीव्स में और प्लांट पार्ट में जाते हैं, ठीक है। थ्रू नारो ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम। पहली डिड दिस एक्टिविटी विथ हर्ब हैविंग वाइट फ्लावर। देखिए जो पहली जो थी वो इस एक्टिविटी को एक वाइट फ्लावर के द्वारा करती है। सी पुट वन ब्रांचेस विद वाइट फ्लावर इन द वाटर इन अ ग्लास ए एंड एडेड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक ऑफ द। देखिए इसमें बता रहा है कि कैसे कैसे उसने मतलब उसमें ऐड किया, फिर क्या किया है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है सी डिड अ फनी थिंग विथ अनदर ब्रांचेस, सी स्प्लिट इट हाफ वे along its length and put the two in the water is a glass B and C। फिगर 7.7 देखिए, फिर यहाँ फिगर 7.7 यहाँ पे तो है ही नहीं है, कहाँ गया, यहाँ पर दिया ही नहीं फिगर 7.7। आप अपने बुक में देखिए फिगर 7.7 दिया होगा, उसमें देखिए आप, ठीक है। ससुरा इसमें देवे ना खेल भाव, दिया ही नहीं है ससुरा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इंक इन ग्लास बी एंड ब्लू इंक इन ग्लास सी, सी वांट यू टू गेस वाट। देखिए ये सब आपको करके देखना पड़ेगा, आप इसमें पढ़ लीजिएगा और इसको आप जैसे जैसे पहली करिए वैसे वैसे आप भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कठिन एक्टिविटी नहीं है, आपको बस हर प्लांट करके लेना है और इंक तो होगा ही आपके घर में, इंक ग्लास और वाटर तो होगा ही, उससे आपको बस कर देना है। तो आप एक बार करके इसे देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे लिखा है व्हेन यू हैड कट अक्रॉस द स्टेम इन एक्टिविटी 2। देखिए एक्टिविटी 2 में जब आप जो स्टीम में जब उसे आप काटते हैं ब्लेड से, तो आप नोटिस करते हैं कि सम स्पॉट्स ऑफ रेड कलर अरेंज इन द रिंग इनसाइड द स्टीम। तो आप क्या देखेंगे कि जो कुछ रेड कलर के स्पॉट्स छोटे छोटे दिखाई देंगे। देखिए जैसे यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पर रेड कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स आपको, ये देखिए यहाँ पे ये रेड कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स जो है ना, ये जो स्पॉट्स हैं रेड कलर के, ये आपको उसमें दिखाई देंगे, ठीक है। तो वही इसमें बता रहा है कि रेड कलर के स्पॉट्स आपको धीरे धीरे दिखाई देंगे। डज दिस एक्सप्लेन द रिजल्ट डेट पहली ऑप्टेन, ट्राई दिस एक्टिविटी योर सेल्फ। देखिए इसमें बोल रहा है कि इसे जो पहली वो अच्छी तरह से करती है, इसे आप खुद भी अच्छी तरीके से इसे करिए, ठीक है। इसे करके इसमें पता लगाइए कि क्या क्या होता है, ठीक है। इसे आप खुद करिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला हमारा जो टॉपिक आता है लीफ। लीफ में क्या है, लीफ माने होता है पत्तियां, सब जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है लुक एट लीव ऑफ प्लांट। देखिए अब जो लीफ है ना, लीफ से हम सेकेंड पार्ट में देख लेंगे, ठीक है। लीफ से हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। जो चैप्टर है ना काफ़ी लंबा चैप्टर है, ठीक है। इसका हम 3 पार्ट बनाएंगे, क्योंकि अगर आप एक ही पार्ट में अगर सारा हम कंप्लीट कर देंगे तो आप लोग बोर होने लगेंगे, ठीक है। अगर एक ही पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे तो 1 घंटे का लमसम उसमें वीडियो बन जाता है। तो अब यहाँ जो लीफ है ना, लीफ से हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।